नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। अभी अभी खुशी और पता चला है कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के तरफ से हुई बढ़ोतरी को लेकर के सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अपील है, आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बात को लेकर के चलते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को जो कि मिलने वाली राशि है उसमें बढ़ोतरी की गई है। आखिरकार कितना की गई है मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के हड़ताल को चल रही थी। हड़ताल के दौरान सभी आशा कार्यकर्ता ने अपने मांग को लेकर के सरकार से लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दी। आश्वासन के बाद बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ता को हड़ताल को समाप्त करवा दिए। लेकिन जो माजरा निकल करके आई उस माजरा को मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके आशा कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है, कितनी बढ़ोतरी की, कितनी बढ़ोतरी नहीं की, आशा सरकार के मांग को लेकर के क्यों नहीं उत्साहित हुई, इसी को लेकर के आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो का स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर मैं आप सबको बता दूं। जैसे कि छठ पूजा भी बीत गया और आशा कार्यकर्ता आश्वासन लगा करके हड़ताल को लेकर के चल रही थी। लेकिन 1 नवंबर से हड़ताल को जो शुरू किया गया, इसमें बहुत सारी आशा कार्यकर्ता जो है इस समय मजाक को लेकर के चल रही है, अपने मांग को लेकर के उत्साहित नहीं हो रही है। इसी को माजरे को दिखाते हुए केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को दिवाली और छठ को लेकर के उन्होंने जो ऐलान किया था उसी पर बात करने वाले हैं। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि हटा करके मानदेय के रूप में देने का निर्णय लिया था और इसका भी बैठक लगाया गया था। उसके दौरान तेजस्वी यादव ने जब इस मजरे को जाना तो उन्होंने क्या किया कि आशा कार्यकर्ताओं को मांग को स्वीकार किया और स्वीकार कर करके उन्होंने जो कि केंद्र सरकार से 1000 रुपया मिलता था उसमें बढ़ोतरी करके बिहार सरकार तेजस्वी यादव जो उन्होंने 1500 रुपये की बढ़ोतरी की और 1500 रुपये बढ़ोतरी करने के बाद उन्होंने 2.5 गुना की बढ़ोतरी करी और सभी आशा कार्यकर्ता को 2500 रुपया वेतन के रूप में देने का निर्णय लिया था। इसका खुलासा हुआ था, इसका बयान हुआ था, इसका आश्वासन दिया गया था 15 अगस्त को। आज जो कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता निराशा में बनी हुई है, क्योंकि जब 15 अगस्त को आश्वासन मिला तो अभी तक जो कि 20 नवंबर हो गया और ये माह भी खत्म होने जा रहा है। इसी को लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता आवाज़ उठा रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पूरे बिहार की आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के कौशलेंद्र वर्मा, जी हाँ, कौशलेंद्र वर्मा के सपोर्ट में खड़ी हो रही है। और खड़े होने के बाद कौशलेंद्र वर्मा जी ने कहा है कि सभी आशा कार्यकर्ता अगर इस समय नहीं जगेगी तो आने वाले समय में ये थेथर सरकार हम सब के मांग को स्वीकार नहीं कर पाएगी और हम सबको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, उन्होंने कहा है कि सरकार हम सबको सिर्फ आश्वासन देती है, हम लोग को मांग को स्वीकार नहीं करती है। तो इसी के मजरे पर उन्होंने जो कि बात को बोला है, बात को समझाया है। मैंने आपको हमेशा बताता हूं, हमेशा लेकर के आता हूं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ोतरी हुई, वो कितनी की बढ़ोतरी हुई, उसी को लेकर के आज बात करने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं बता दूं, केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को जो कि पहले मिलता था उसमें उसका 2 गुना करने का निर्णय लिया गया था। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने इसका योजना निकाला और उन्होंने भाषण भी दिया था। लेकिन
जो 2 गुना योजना किया गया। पहले आशा कार्यकर्ताओं को डिलीवरी का 600 रुपया मिलता था, उसका 1200 रुपया दिया जा रहा है। सुई का 300 मिलता था, उसको 600 रुपया दिया जा रहा है। सभी किसी में 2 गुना बढ़ोतरी की गई। रिटायरमेंट के तौर पे आशा कार्यकर्ताओं को मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कितना मिलने वाला है इसका कोई लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो जब भी जारी होगा मैं आप लोग को दिखा दूंगा। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक आप कर दें तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि मैं बता दूं, जब केंद्र सरकार के घेराव में जंतर मंतर आशा कार्यकर्ता जाकर के अपने धरना के लेकर के बैठी हुई थी, उस समय सभी आशा कार्यकर्ताओं को परेशानियों को सामना करना पड़ा। भारत सरकार नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को जो मांग को स्वीकार किया जा रहा है, उनको मांग को पूरा किया जा रहा है, उन सबको बातों पे विचार किया जा रहा है। तो इसी से आशा कार्यकर्ता बुखलाई हुई है, क्योंकि आप सब न्यूज़ नहीं देखते हैं तो आप सबको पता नहीं चलता है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेकर आता हूं। तो केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं को जो कि देने का निर्णय लिया गया है वो 12,000, जी हाँ, केरला के तरह जैसे सभी राज्य में 12,000 रुपया का घोषणा करने वाले हैं केंद्र सरकार। आशा कार्यकर्ताओं को बहुत जल्द मिलने वाला है 12,000 रुपये। ये कब से मिलेगा इसका अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन आश्वासन में बताया जा रहा है। कौशलेंद्र वर्मा ने बताया कि 12,000 रुपये को लेकर के बैठक लगने वाली है, जो कि 22 नवंबर को लगेगी पटना गर्दनी बाग में। तो उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव शामिल होंगे और सभी आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर डिमांड को लेकर के विचार करेंगे। आश्वासन में क्या लाते हैं इसी को लेकर के आज बात करने वाले हैं। तो पहले आप सब ये एक रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि आखिरकार कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने जो बोला है आशा कार्यकर्ताओं के लिए, वो रिकॉर्डिंग क्या है, और उसके बारे में वो कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी क्या बोल रहे हैं। आप सब ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आप सभी के लिए आया है। 21 तारीख को प्रभारी को सूचना देने का काम करें। 22-23 को डिमांड कॉपी भेजा जाएगा और बैनर जरूर बनाएं। बैनर लगाकर बैठे और उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेजिए। यूट्यूबर और अखबार मीडिया के जरूर मैनेज करें। स्थानीय प्रखंड में यूट्यूबर सोशल मीडिया वाले लोग रहते हैं, उनको बुलाए के बैनर के साथ अपनी मांग को भी उसमें रखें। और इसी तरह से सभी लोग को मिलजुल कर आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता एक दूसरे के सहयोग लेकर ये लड़ाई संयुक्त अभी है। और अभी सरकार आनाकानी कर रही है। 22 नवंबर के मंत्रिमंडल की बैठक है, इसलिए हर पीएससी में धरना देना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई आपका है। छठ पूजा के बाद 21 तारीख से सभी लोग को गुलबंद करके वह पीएससी में जाएं और बैनर 21 के जरूर बना लेंगे। बैनर का क्या नाम होगा हमसे पूछ लेंगे, या इसके पहले एडियो में हम बोले थे कि बैनर इस प्रकार का होना चाहिए। और इस तरह से राज्य के तमाम प्रखंड में अगर धरना हो जाता है तो सरकार के पास मैसेज जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। मेरा लड़ाई लगातार चलेगी जब तक आशा और फैसिलिटेटर के प्रोत्साहन की जगह वेतन करे। 25,000 की मुख्य मांग है। वैक्सीन कोरियर को 30 दिन का वेतन तय करे, स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करे। और जो डिब्बा पर 500 रुपया की मांग है, 12 लाख का बीमा है, इस पर विचार करे। वार्ता हुई है कार्यपालन निदेशक से, जो बातचीत में सहमति बनी थी उस पर सरकार विचार करे। ममता के समय में भी संत रविदास के जयंती के अवसर पर डिप्टी सीएम बोले थे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का, इत्यादि
मांगों को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, सदस्य की मांगों पर विचार करना चाहिए। अगर विचार नहीं करती है तो लड़ाई आमने सामने है। अभी बिहार के सामने एकमात्र जो है सरकार को चुनौती है कि आशा और फैसिलिटेटर को सरकारी करे, क्योंकि घोषणा पत्र में ये बोले थे 20 के चुनाव में, और ये 1500 2000 से जीविका उपार्जन नहीं चल पाएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने बोले हैं। तो फिर जो है इतने कम पैसा क्यों मिलेगा? केरला के तर्ज पर 12,000 करिए। ये सरकार को चाहिए था जो 1600 विकास मंत्री को 28,000 25,000 जो किए उसको 15,000 करते, बाकी पैसा आशा फैसिलिटेटर को देते, वैक्सीन कोरियर ममता को देते। इस तरह से अन्य योजना कर्मी पर बजट को बढ़ाना चाहिए था और मांग पर विचार करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 22-23 नवंबर के जो पीएससी पर धरना है उसको सफल बनाएं। 8 दिसंबर से भूख हड़ताल पर जाएंगे अनिश्चितकाल के लिए, और इसके बाद लड़ाई और तेज हो जाएगी। 26, 27, 28 को पटना में महापराव है, इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। महापराव संयुक्त श्रमिक मंच की ओर से किया जा रहा है। तमाम लोग ट्रेड यूनियन के लोग बड़े तरह लोग रहेंगे। राज्य के तमाम किसान मजदूर का जो लड़ाई है 26 से 28, इसको भी सफल बनाने में सहयोग करें। और इस तरह से फिर 22-23 नवंबर को सभी प्रखंड में धरना होना चाहिए। धरना देने से सरकार गंभीर होगी, चिंतित होगी, दबाव बनाए रखना है और तेजी करना होगा। और 8 दिसंबर के पटना गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। उसके बाद और लड़ाई को बढ़ाएंगे, लगातार गतिविधि को बनाए रखेंगे। सरकार को हमने चलने नहीं देंगे। ये बहरी और अहंकार, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव अहंकार में हो सरकार चला रहे हैं, बहरी गोंगी हो गए हैं। ये हमारे स्कीम वर्कर पर गंभीरता पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए 24 के चुनाव के पहले इसको करना पड़ेगा। और आशा को, ये ममता को भी कहना चाहते हैं कि लड़ाई में टुकुर टुकुर न मत टाकिए। ये लड़ाई आपका मान सम्मान की लड़ाई है, नहीं समझिएगा बहुत पछताइएगा। इसलिए इस लड़ाई को बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने में बात करें, टीम बनाए।